लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में देखा था। ठीक है, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। प्रोडक्ट रूल। एक चीज याद रखिएगा, जैसे डेरिवेटिव के अंदर प्रोडक्ट रूल था और डिवाइड रूल भी था, बट इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड रूल नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। इंटीग्रेशन के एक ही रूल है, प्रोडक्ट रूल, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। अब ये है क्या? मान लो अगर इसको एक नंबर दिया जाए, इसको एक नंबर, ठीक है, और इसको दो नंबर, तो रूल क्या कहता है? पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसे ही याद रखना है। क्या 1 into 2 है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन। अभी देखो इसमें दिक्कत क्या है। अभी हमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी दे सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये भी दे सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो इसको एक नंबर लेना पड़ेगा, इसको भी दो नंबर लेना पड़ेगा, और इसको अगर देखना है तो इसको एक नंबर, इसको दो नंबर। अभी देखने जाए तो दोनों फंक्शन सेम ही है। आप एफ इंटू जी लिखो या जी इंटू एफ लिखो, फंक्शन तो एक ही है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने पर दिक्कत क्या आ रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, कि जहां पे फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है तो जहां पे एफ आना चाहिए वहां पे जी आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1 नंबर किसको देना है या 2 नंबर किसको देना है, उसका रूल है। ठीक है, वो रूल अपन देखेंगे। उसका रूल क्या है? सी, उसका रूल है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, पता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, कि आई लेट फंक्शन, आई लेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बस वो आईलेट के रूल के अकॉर्डिंग ही यहां जाना है। आई मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल मीन्स लॉगेरिदमिक फंक्शन। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से आते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। लॉगरिथम में कौन से आते हैं? लॉग एक्स, एल एन एक्स। एल्जेब्रिक में लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट, सॉरी इट इज साइन इनवर्स। ओके, चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल में ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स। ठीक है, हमें ऑर्डर कहां से लेना है? ऐसे लेना है। चलो सी, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ये रूल है। ठीक है, तो फर्स्ट किसको देना है? इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले दिया हो उसको एक नंबर देना है। रूल क्या कह रहा है? आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, ln एक्स। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स। इस ऑर्डर में जो चीज पहले होगी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है,
चलो क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, ये जो x है ये आता है एल्जेब्रिक में, और ये जो कॉस है ये आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो रूल क्या कह रहा है हमारा, आई लेट। तो ऑब्वियसली ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 2 नंबर देंगे। रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, cos का हो जाएगा साइन एक्स, तो अल्टीमेटली मिला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज cos एक्स। सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। चलो यहां पे देखते हैं, ये जो एक्स है और ये ई रेस टू एक्स है, ये जो एक्स है वो ए में आता है, ई रेस टू एक्स जो है वो ई में आता है। रूल क्या कह रहा है हमारा, आइलेट। ठीक है, तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, मतलब ऑर्डर में ही है। तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सेम। देखो ये किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में। ये किस में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में। रूल क्या कह रहा है हमारा, आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आ रहा है, ट्रिगो, और फिर क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। मतलब ट्रिगो 1 नंबर, एक्सपोनेंशियल 2 नंबर। तो यहाँ पे साइन एक्स 1 नंबर होगा और ई रेस टू एक्स 2 नंबर होगा। तो हम इसको अगर रीराइट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी, नंबर 2। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। फिर से इसको I1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो वी विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो एमसीक्यू में काम लगती है, लॉन्ग मेथड नहीं करोगे चलेगा। ट्रिक क्या कह रही है, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स अगर दिया हो, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax cos bx dx is equal to e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx। अगर इसके अकॉर्डिंग जाए तो हमें कैसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स dx। मतलब a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1। तो हमें मिलेगा क्या, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 + 1, 1 × sin x माइनस 1 × cos x। कौन सी फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला। तो हमें मिलेगा क्या, ई रेस टू एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर, राइट। चलो, थैंक यू।